Welcome to GS Quick Learning. The topic is logistic management. So first of all, we will discuss the meaning of logistic management. First of all, logistic means क्या होता है? Logistic means transportation. Okay. और transportation means क्या होता है? Movement of goods or information. We can say that. Okay. Logistic means transportation or transportation means movement of goods. So management means to manage something. Okay. तो लॉजिस्टिक मैनेजमेंट का क्या मतलब होगा? लॉजिस्टिक मैनेजमेंट मीन्स कि मूवमेंट ऑफ गुड्स और इंफॉर्मेशन को मैनेज करना, मीन्स ट्रांसपोर्टेशन को मैनेज करना. ओके. सो लॉजिस्टिक मैनेजमेंट consists of the process of planning, implementing and controlling the efficient flow of raw material, work in progress, finished goods and related information from the point of origin to point of consumption. It means कि एक जगह से दूसरी जगह तक जब हम लेकर जाते हैं, प्रोडक्ट की मूवमेंट करते हैं, उस सब को कंट्रोल करना, उसको हम कहते हैं, मैनेज करने को कहते हैं हम लॉजिस्टिक मैनेजमेंट. क्लियर? ओके. सो नेक्स्ट हमारे पास आता है लॉजिस्टिक एक्टिविटी. हमारे पास बेसिकली 2 टाइप्स की होती हैं लॉजिस्टिक एक्टिविटीज. फर्स्ट इज इनबाउंड लॉजिस्टिक एंड द सेकंड इज आउटबाउंड लॉजिस्टिक. इनबाउंड लॉजिस्टिक क्या है? इनबाउंड लॉजिस्टिक मीन्स इन फ्लो ऑफ रॉ मटेरियल इनटू अ कंपनी. जब जो कंपनी होती है उसने कुछ प्रोडक्शन करनी है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, उसने कुछ मैन्युफैक्चर करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसे क्या चाहिए? उसे रॉ मटेरियल चाहिए. रॉ मटेरियल आएगा तभी तो वो प्रोडक्शन करेगा ना, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. सो जब कंपनी जो होती है वो रॉ मटेरियल को अपनी कंपनी में लेकर आती है प्रोडक्शन के पर्पज़ के लिए, तो जब उसका लेकर आती है उसको हम कहते हैं इनफ्लो. तो उसको हम कहते हैं इनबाउंड लॉजिस्टिक. मीन्स उसकी मूवमेंट क्या कौन सी है? इनफ्लो वाली. ओके. इनफ्लो ऑफ रॉ मटेरियल, उसको हम कहते हैं इनबाउंड लॉजिस्टिक. क्लियर? सो फिर आउटबाउंड लॉजिस्टिक क्या होगा? जब फिनिश प्रोडक्ट जो है बनकर तैयार होता है, वो किसके लिए बनता है? कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए. जब जो कंपनी है वो फिनिश प्रोडक्ट को कस्टमर को देने के लिए मूवमेंट करेगी, आउटफ्लो करेगी अपने प्रोडक्ट का, उसको हम कहेंगे आउटबाउंड लॉजिस्टिक. सिंपल. आउटफ्लो को मैनेज करना. क्लियर? ओके. सो नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ लॉजिस्टिक मैनेजमेंट. हम क्यों जो लॉजिस्टिक है उसको मैनेज करते हैं, कौन कौन से ऑब्जेक्टिव है, वाई वो मैनेज लॉजिस्टिक. ओके. सो फर्स्ट हमारे पास आता है कॉस्ट रिडक्शन एंड द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. जब हम प्रॉपर एक काम प्लानिंग में करते हैं, प्रॉपर कंट्रोल करते हैं, एफिशिएंट वे से करते हैं, तो उससे क्या होता है? हमारी जो प्रोडक्शन यूनिट में वेस्टेज है वो कम होती है. ओके. जो वेस्टेज होती है वो क्या होती है? कम होती है. जिससे हमारी जो कॉस्ट है वो भी क्या होगी? रिड्यूस होगी. जब प्रोडक्ट की कॉस्ट जो है वो रिड्यूस होती है तो उसके बदले में अपने आप ही जो प्रॉफिट है कंपनी का वो क्या हो जाता है? मैक्सिमम, जो वो इंक्रीज हो जाता है. ओके. एंड सेकंड हमारे पास आता है एफिशिएंट फ्लो ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन. जब हम अपने लॉजिस्टिक मीन्स ट्रांसपोर्टेशन मूवमेंट ऑफ गुड्स को प्रॉपर मैनेज करते हैं पॉलिसीज़ प्लानिंग कर कंट्रोलिंग कर. ओके. तो उससे क्या होता है? एफिशिएंट फ्लो होता है. एफिशिएंट मीन्स बहुत अच्छा होता है मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन हमारा. हम बहुत अच्छे से हाई परफॉर्मेंस दे पाते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में. ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं. जब प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो क्या होगा? डिमांड भी ज़्यादा होगी, तो सेल भी ज़्यादा होगी, तो प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा ना. क्लियर? ओके.
एंड नेक्स्ट हमारे पास आता है साउंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट। साउंड इन्वेंट्री मीन्स क्या होता है? स्टॉक। जब हम प्रॉपर प्लानिंग से करेंगे, ओके, प्रॉपर कंट्रोल करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि हम जो इन्वेंट्री है, हमारा स्टॉक है, उसको अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। ओके, यही ये पॉइंट कह रहा है। नेक्स्ट हमारे पास आती है की एक्टिविटी इन्वॉल्व इन लॉजिस्टिक मैनेजमेंट। कौन कौन सी एक्टिविटीज़ जो होती हैं लॉजिस्टिक मैनेजमेंट में इन्वॉल्व होती है। ओके, फर्स्ट हमारे पास आती है नेटवर्क डिज़ाइन। इसमें हम क्या करते हैं, हम इसमें डिटरमिन करते हैं नंबर एंड लोकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स एंड वेयरहाउस। इट मीन्स कि हमें कितने जो है मैन्युफैक्चरिंग प्लांट चाहिए प्रोडक्शन करने के लिए, ओके, और कितने कौन सी लोकेशन चाहिए, हमें लोकेशन को डिटरमिन करते हैं, ओके, और कितने हमें वेयर हाउसेस चाहिए जिस पर हम जो है स्टोर कर कर अपना सामान है, गुड्स है, उसको रख सकें। सो नेटवर्क डिज़ाइन में हम ये सब डिसाइड करते हैं कि हमें कितने जो है नंबर, कितने हमें प्लांट चाहिए, एक चाहिए, दो चाहिए, तीन चाहिए, कहाँ लोकेशन कौन सी होनी चाहिए। ओके, तो ये सब हम जब उसमें नेटवर्क डिज़ाइन में हम ये डिसाइड करते हैं। द सेकंड हमारे पास आता है ऑर्डर प्रोसेसिंग। ओके, ऑर्डर प्रोसेसिंग क्या होता है? ऑर्डर प्रोसेसिंग मीन्स रिसीविंग, हैंडलिंग, फाइलिंग एंड रिकॉर्डिंग ऑफ ऑर्डर। जब कंपनी है उसने प्रोडक्ट जो है प्रोड्यूस करना है, तो उसे रॉ मटेरियल की लोड पड़ेगी, ज़रूरत पड़ेगी ना, तो वो उसका ऑर्डर देगी सप्लायर को। ओके, एक तो ये ऑर्डर हो गया वन सॉरी। एंड द सेकंड इज, जब कंपनी ने जो है प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर ले, फिनिश गुड प्रोड्यूस कर ले, तो उसके ऑर्डर आएंगे उसको कस्टमर से, वो भी ऑर्डर आएंगे, ठीक है। ये दोनों ऑर्डर को प्रॉपर हैंडल करना, प्रॉपर रिसीव करना, प्रॉपर रिकॉर्ड करना, वो सब को हम कहते हैं ऑर्डर प्रोसेसिंग। क्लियर? ओके जी, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योरमेंट क्या होता है? ऑब्टेनिंग मटेरियल फ्रॉम आउटसाइड सप्लायर। वही जो मैंने पहले बताया था, जब हमने प्रोडक्शन करनी है तो हमें रॉ मटेरियल की तो लोड पड़ेगी ना, ज़रूरत पड़ेगी। तो जब हम उससे जो और सप्लायर है, सप्लायर से जब हम लेते हैं रॉ मटेरियल, उसको हम कहते हैं प्रोक्योरमेंट। क्लियर? ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास आता है मटेरियल हैंडलिंग। मटेरियल हैंडलिंग में क्या है? हैंडलिंग रॉ मटेरियल, पार्ट्स, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स। रॉ मटेरियल जब हमारे पास आता है, हम उसको प्रॉपर हैंडल करते हैं, सो दैट कि क्या हो सके, जो वेस्टेज है उसको कम हो सके। ओके, हम प्रॉपर प्लानिंग करते हैं, कंट्रोलिंग करते हैं कि जो मटेरियल है, रॉ मटेरियल जिससे हम आगे फिनिश प्रोडक्ट बनाएंगे, उसको प्रॉपर मैनेज करना। जो वर्क इन प्रोग्रेस मीन्स जो प्रोडक्शन चल रही है, कंटिन्यू है, उसको प्रॉपर मैनेज करना। जो फिनिश प्रोडक्ट में यूज़ होने वाले पार्ट्स हैं, उसको प्रॉपर मैनेज करना, और फिनिश प्रोडक्ट को प्रॉपर स्टोर कर रखना, उसको हम कहते हैं मटीरियल हैंडलिंग। ये भी लॉजिस्टिक मैनेजमेंट में ही आता है। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास आता है पैकेजिंग एंड लेबलिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, पैकेजिंग क्या होता है? पैकेजिंग मीन्स प्रोडक्ट को एक कंटेनर में रखना और एक पैकेट में रखना, सो दैट कि जो कस्टमर है उसको इजीली कैरी कर सके। प्रोडक्ट को क्या करना, एक सूटेबल
कंटेनर प्रोवाइड करना सो दैट कि जो है कस्टमर है वो उसको इजीली बाय कर अपने साथ कैरी कर सकें, और जो सेलर है वो इजीली उसको कैरी कर सके आगे उसको बेचने के लिए, सेल करने के लिए। क्लियर? उसको हम कहते हैं पैकेजिंग, मतलब उसको पैक करना। क्लियर? ओके। तो सेकंड थिंग हमारे पास कौन सी है? लेबलिंग। लेबल क्या होता है? लेबल मीन्स हम जब कोई प्रोडक्ट लेते हैं, ओके, प्रोडक्ट के ऊपर लिखा होता है ना एक्सपायरी डेट, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखी होती है, एक्सपायरी डेट लिखी होती है, उसका साइज़ लिखा होता है। लेबलिंग क्या होता है? जब प्रोडक्ट पे उसका साइज़ लिखना, कंटेंट, ऑल कंटेंट ऑफ प्रोडक्ट आर डिस्क्राइब इन ए प्रोडक्ट, उसको हम लेबल कहते हैं। सो दैट कि कस्टमर को पता चल सके कि जो प्रोडक्ट है वो कब मैन्युफैक्चर हुआ था, कब एक्सपायर होगा, ओके, और कब, क्या उसका प्राइस है, क्या उसका साइज़ है, क्या उसकी क्वांटिटी है, ऑल सब इसमें जो है लेबलिंग में लिखा होता है। ओके। सो नेक्स्ट हमारे पास आता है वेयरहाउसिंग। वेयरहाउसिंग क्या होता है? वेयरहाउसिंग मीन्स स्टोर। जब जो कंपनी है उसके फिनिश प्रोडक्ट बन जाते हैं तो वो एकदम से कस्टमर को थोड़ी सेल होते हैं, थोड़ा टाइम तो लगता है। मान लीजिए कंपनी ने इतने प्रोडक्ट जो है प्रोड्यूस किए, ओके, सो 1 मंथ में उसकी सेल हुई इतनी, ओके, कस्टमर ने बाय कर लिए। सो जे सब पोर्शन जो है, जे सारा पोर्शन जो है वो क्या करेगी, जो कंपनी है वो किस में रखेगी? अपना वेयर हाउस में। ओके। सो जो कहते हैं कि जो वेयर हाउस है, स्टोर है, वो हमें क्या प्रोवाइड करता है? हमें टाइम यूटिलिटी प्रोवाइड करता है। ओके। उतने टाइम तक जी अपने पास रखता है उस प्रोडक्ट को जब तक वो कस्टमर को सेल नहीं होती। क्लियर? ओके। नेक्स्ट हमारे पास आता है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन के मैंने जस्ट पहले ही बताया था, मूवमेंट ऑफ गुड्स। ओके। ट्रांसपोर्टेशन तो होता ही है कंपनी में, ये हमें प्लेस यूटिलिटी प्रोवाइड करता है एक जगह से दूसरी जगह तक लेकर जाने की और आने की। प्लेस यूटिलिटी प्रोवाइड करता है कैसे? जब पहले रॉ मटेरियल आता है कंपनी में तब भी ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प होती है, फिर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जाता है तब भी ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प होती है, फिर जो फिनिश प्रोडक्ट बनता है वो कस्टमर के पास जाता है तब भी ट्रांसपोर्टेशन की लोड पड़ती है। सो भी इसमें की एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है ट्रांसपोर्टेशन की। क्लियर? ओके। सो थैंक यू सो मच।